नमस्कार, मैं हूं कमलेश। किसानों ने नेशनल हाईवे 124D पर जताया नाराजगी। जमीन अधिग्रहण से मानक विहीन भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। इतना ही नहीं बल्कि किसानों ने धरना प्रदर्शन करने की दे दी चेतावनी। आनन फानन में तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों पहुंचे मौके पर। विभाग के एक्सियन ने तहसीलदार से टेलीफोन पर सरेआम किया बहस। गाजीपुर जनपद के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 124D में जमीन अधिग्रहण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसानों ने मुआवजा को लेकर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि समय हुई त्रुटियों को नहीं सुधारा जाएगा तो 124D का कार्य को किसानों द्वारा रोक कर विरोध प्रदर्शन व चक्का जाम के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मालूम हो कि आज दोपहर दर्जनों किसानों ने नेशनल हाईवे 124D नवनिर्माणाधीन पर पहुंच और जमीन अधिग्रहण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार का जोरदार विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह, नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किसानों की समस्याओं को लेकर जानकारी लिए। जिसके बाद 124D के उच्च अधिकारियों से बात किया तो उनका भी जवाब गैर जिम्मेदाराना निकला। जहां किसानों का आरोप है कि किसी को 2 बिस्सा की नोटिस मिली है और 11 बिस्सा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, तो किसी को 10 बिस्सा का मुआवजा मिला है और उनकी जमीन महज खतौनी में 6 बिस्सा ही है। वहीं कुछ ऐसे किसान भी मिले जिनकी ना तो जमीन अधिग्रहण की गई है, ना ही उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन मुआवजा मिला है। वहीं कुछ किसानों का यह भी कहना था कि हमने अपनी समस्या को स्थानीय तहसील प्रशासन सहित जनपद के कार्यालय तक का चक्कर लगाया और लिखित रूप से शिकायत प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी जांच कोई संतोषजनक नहीं मिली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद किसानों ने बताया कि मौके पर एक बार केवल पत्थर गड़ी का काम हुआ, उसी के सर्वे के अनुसार नोटिस भेजी गई, उसी के अनुसार लोगों को मुआवजा भी मिला। लेकिन जैसे ही कार्य शुरू हुआ, निर्माण में लगे लोगों द्वारा पत्थरों को हटाकर कहीं 10 फीट दाएं तो कहीं 20 फीट बाएं तो कहीं कहीं पूरा 60 से 70 फीट हटाकर दूसरी तरफ लगा दिया गया। जहां पूर्णतः नोटिस के अलावा किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जिसमें हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा कि यदि सही समय से इसका निस्तारण नहीं हुआ तो हम लोग नेशनल हाईवे 124D का कार्य नहीं होने देंगे। वहीं इन तमाम बातों को लेकर जब किसानों के बीच पहुंचे तहसीलदार ध्रुवेश कुमार ने उच्च अधिकारियों से बात की तो उनके द्वारा मिले आश्वासन के अनुसार किसानों को दिनांक 18 जून दिन मंगलवार को सुबह 10:30 बजे तहसील पर बुलाया गया, जहां उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उच्च अधिकारी सहित 124D के जिम्मेदार पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जिसके बाद किसानों का प्रदर्शन समाप्त हुआ। इस मौके पर श्री कांत मौर्य, रामा अवतार मौर्य, पांचू मौर्य, संतोष मौर्य, सुभाष मौर्य, रामबली मौर्य, रामप्रसाद मौर्य, सुदामा मौर्य, लक्ष्मण मौर्य, इमरती देवी, जगवंती देवी सहित दर्जनों किसान उपस्थित रहे। किसानों को समझाने के लिए तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह ने काफ़ी देर तक किसानों को समझा बुझाकर मामला शांत किया और उसके समस्याओं को जल्द ही तहसील पर बैठकर समस्या समाधान का निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार फोन पर 124D एक्सियन से बात किया तो तहसीलदार से ही बहस कर लिया और जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही। इस मामले को लेकर लोगों में चर्चा की विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं कि किसानों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए। 7 बिस्सा का पैसा मिले, 11 बिस्सा खेत गया। किस नंबर पे हैं आप? 135 में कितनी जमीन गई है आपकी? इसमें 13 बिस्सा गया। क्या बोले हैं अधिकारी? आप किसी से बात हुई है आपकी? गाजीपुर जमा के हैं अधिकारी बोले हैं। हाँ। तो पैसा क्यों नहीं आ रहा आपका? 7 बिस्सा का पैसा, लाख रुपये पैसा रहते ना अभी। वो कह रहे हैं 2 किस्तों में आएगा। कुछ नहीं बोल, जवाब ही नहीं दे रहे। कुछ नहीं। क्या नाम आपका? पाँचू। क्या मतलब आप किस नंबर का खेत है? 149 नंबर। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी 149 नंबर में सर है कि हमारा 11 बिस्सा का चक है। उसमें 2.5 बिस्सा का पैसा आया है। आज जब तक और पैसा हमारा पूरा खेत जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, आया है और उस पर अधिकारी लेखपाल कुछ नहीं आपत्ति लगा रहा है, न कुछ कह रहा है।
कागज अपना हम गाजीपुर भी जमा करें, वही से भी मतलब इंक्वायरी हमारे भी नहीं कुछ आई है। अब फोन करने पर लेखपाल स्विच ऑफ कर रहा है। मोबाइल लेखपाल स्विच ऑफ करा रहा है, हमसे बात कर रहा है। 2.5 बीसा की हमारी नोटिस आई है, 2.5 बीसा इतना ही चक है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कम से कम 10-15 लोग हैं सर। सभी लोगों के साथ? हाँ, सभी लोग के साथ ऐसा हुआ है। जो स्थानीय प्रशासन है जैसे लेखपाल, तहसीलदार, इन लोगों से आप लोगों को क्या जवाब मिल रहा है? इसलिए हम लोग तो गाजीपुर का नाम है कि कलेक्टर ऑफिस फाइल जमा कर दिए। लेखपाल हमसे कहा कि अपना फाइल कलेक्टर ऑफिस जमा कर दीजिए। हमने जमा कर दिया। जमा करते हुए कम से कम 2-2.5 महीना हो गया। बाकी वो यहाँ तक पता लगाएं कि एसडीएम साहब के ना गई हमारी फाइल, और डीएम साहब के बाद पता लगा कि लेखपाल के पास चली गई है। लेखपाल आज तक ले हमारे 149 नंबर पर रिपोर्ट लगाने नहीं आया हमारे ग्राम सभा में गोरखपुर में रिपोर्ट लगाने के लिए। गांव में जब कोई बात होती है, जब आप लोगों को जरूरत पड़ती है, तो लेखपाल महोदय आते हैं या नहीं आते? नहीं आते हैं। हम बुला रहे हैं, फोन मोबाइल स्विच ऑफ कर रहे हैं। आप लोगों को ढूंढना पड़ता है? हाँ, हम लोग को ढूंढना पड़ता है। अन्य अधिकारी अब तक आप गांव वालों से मिले हैं? नहीं मिले हैं। क्या समस्या? आप कुछ नहीं मिले हैं। हम लोग की गाजीपुर में फाइल भी जमा है। यदि आप लोगों का नहीं सुना जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? धरने पर रहेंगे, गाड़ी नहीं चलने देंगे, रोड नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे उसके साथ। और क्या करेंगे सर? क्या नाम है दादा आपका? राम अवतार। क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी ये है कि 7 बिस्सा का पैसा मिला और जमीन जा रही है 13 बिस्सा। इसके बाद लेखपाल साहब से मैं बोला कि लेखपाल साहब आप जमीन क्यों बीएससी हमारे नाप दिए? जितना 7 बिस्सा का आपको पेपर मिला है 7 ही बिस्सा नापिए, ये फालतू जमीन क्यों नाप दिए? तो बोले कि हम नाप देंगे, इसके बाद आप गाजीपुर जाइए दरखास्त दे दीजिएगा, आपको पैसा बाद में मिलेगा। और इसके बाद लेखपाल साहब से फिर बोले कि अरे लेखपाल साहब हमारा पैसा नहीं आया। तो लेखपाल साहब बोले कि पेपर जो है रोड विभाग को दे दिए। आप लोगों को पैसा नहीं मिलता है तो आप लोग काम रुकवाएंगे? पैसा दे या हम लोगों को मुआवजा दे दें या नाप करके हमारी जो जमीन पूरा कर दें, इसके बाद जमीन और रोड ले जाए। हम लोग रोड नहीं छेक रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसा नहीं होता जब तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, जितना पैसा मिला है उतना ही भर जमीन चक्रोट जाने देंगे। इसके बाद फालतू जमीन में हम अपना एक रोड़ी मिट्टी नहीं डालने देंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? श्रीकांत। क्या परेशानी है आपको? सर हमारा अराजी नंबर 139 है, जिसमें हमको 3 बिस्सा 8 दूर की नोटिस मिली है। और मौका पर जो है जब पहले पत्थर गाड़े थे लोग वो सही था, लेकिन बाद में जो है नाजायज दबाव प्रभाव में आकर के ठेकेदार लोग जो है 9 बिस्सा ज़मीन हमारी कवर की है लोग ज़बरदस्ती। नोटिस के अलावा जमीन इधर उधर की जा रही है? नोटिस के बाद इतना ही दूरी है या पूरे कहीं और मामला ऐसा आया है? हाँ, आगे भी मामला उधर रामबन में भी ऐसा मामला किए हैं। मतलब आसपास के जो पहुँचे लोग हैं वो इधर उधर करवा रहे हैं रोड को? हाँ, यही पहुँचे लोग जो है रोड को इधर उधर करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जमीन ज्यादा जा रही है। जिधर पैसा मिला है उधर जमीन नहीं ले रहे हैं, उसके ठीक अपोजिट जा करके लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। और हम लोगों को जब तक पैसा नहीं मिलेगा इसी रोड पर कफन बांध कर बैठेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन हम बनाने नहीं देंगे रोड। और इसके बाद भी सुन लीजिए, हमने एसडीएम साहब को अभी फ़ोन किया यहाँ पे जब अतिक्रमण होने लगा तो बोले, मैं 3 बार उनको फ़ोन किया, वो बोले कि मैं लेखपाल को भेजा हूँ, जा रहे हैं। 3 बार रिपीट किया, बोले लेखपाल को भेजा हूँ। अभी तक लेखपाल 11 बजने जा रहा है, नई मौके पर आए। क्या नाम आपका? सुभाष मौर्य, घाटा नंबर 141। 5 बिस्सा का पैसे नोटिस आई है, तो फाइल जमा है, सब जमा है, पैसा नहीं मिला। लेखपाल साहब से बात हुई है आपकी? बात तो कहीं हुई है, कोई भेज नहीं रहे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण मौर्य। आपका कौन सा नंबर है और कितना जमीन गई है? 124 नंबर खुर्द गौरा में। पैसा कितना मिला है आपको? तो अराजी नंबर 124 नंबर 6 बिस्सा 6 दूर का नंबर है। नोटिस आई 10 बिस्सा का। तो हम तो कागज पूर्ति करके लेखपाल के जमा कर दिए और पैसा नोटिस भेजे नहीं और पैसा आया नहीं। और उसके सटा हुआ 125 नंबर वो भी हमारा है और उसका तो नोटिस ही नहीं मिला। क्या नाम माता जी आपका? हमारी मिर्ती नाम है। क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी है ये कि 13 बिस्सा खेत गल है और 5 बिस्सा खेत का हमके पैसा मिलल है, शेष का भी नहीं मिला? नहीं, अब खेत ना। उसके लिए कोई कागजी कार्रवाई या फिर किसी से बात कार्रवाई हुई? का हम गाजीपुर कैले हैं, हम दरखास्त दे रहे हैं गाजीपुर। उसकी जांच आई अब तक? नहीं, कोई जांच नहीं आई। यहाँ तक कि हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुँचे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री साहब को भी रजिस्ट्री किया हूँ।
लेकिन और गाजीपुर सीआरओ साहब की दरखास्त जो दिया हूँ उसको ऑनलाइन भी कर दिया हूँ। आज 15 दिन हो गया, लेकिन लेखपाल मौके पर देखने के लिए नहीं है और इधर आ गया।